अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सवाल जवाब, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम शुरू करते हैं हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का सवाल ये है कि मद के सबब कितने हैं। तो इसका जवाब है मद के दो सबब हैं, हमज़ा और सुकून। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद की कितनी किस्में हैं। तो इसका जवाब है मद की 5 किस्में हैं, मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद आरिज, मद लीन आरिज और मद लाजिम और लीन लाजिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद मुत्तसिल कब होगा और उसे कितना खींच कर पढ़ेंगे। इसका जवाब बहुत ही आसान है कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दा मुत्तसिल होगा। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा आ रहा है तो वो हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मुत्तसिल का मानी होता है मिला होना। जैसे जा, अब हमज़ा जो है उसी कलमे में है, इसलिए यहाँ पे मद जो है वो मुत्तसिल है। इस मद को यानी मद्दे मुत्तसिल को 2 से 4 अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्दे मुनफसिल कब होगा और उसे कितना खींच कर पढ़ेंगे। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा, अलग। हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। जैसे बीमा उन ज़ीला। अब बीमा के ऊपर मद है लेकिन हमज़ा जो है वो अगले कलमे में आ रहा है, जैसे उन ज़ीला। नेक्स्ट जो है कलमे में हमज़ा आ रहा है तो इसलिए इसको मद्दे मुनफसिल कहेंगे। मद्दे मुनफसिल को भी 2 से 4 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अगला सवाल है हमारा, मद्दे आरिज कब होगा और उसे कितना खींच कर पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा के बाद अगर आर्जी सुकून हो तो मद्दे आरिज होगा, यानी मुस्तकिल नहीं है, वो आर्जी तौर पे आया हुआ है हमज़ा। जैसे रब्बिल आलमीन। जब इसको हम वैसे तो आलमीना है, जब हम इसको वक्फ करेंगे वक्फ में बन जाएगा रब्बिल आलमीन। ठीक है, मीन। सुकून जो है लास्ट में मद के बाद जो सुकून नून पे आ रहा है वो आर्जी है, तो मद आरिज को 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। समझ आ गई। अगला सवाल है हमारा, मद्दो लीन आरिज कब होगा और उसे कितना खींच कर पढ़ेंगे। इसका जवाब है कि हरूफ लीन के बाद, हमने हरूफ लीन नूरानी कायदे में पढ़े थे, वाओलीन और यालीन। हरूफ लीन के बाद अगर आर्जी सुकून हो तो मद्दे लीन आरिज होगा। जैसे वस्वैफी। अब वक्फ कैसे करेंगे इसका, वस्वैफ। मद्दे लीन आरिज को भी 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। हम इसको लंबा जो करना है वो हमने 3 अलिफ के बराबर करना है। यहाँ पे आपको समझ आ गया ना, वस्वैफ, या लीन आ रहा है और उसके बाद जो है जो सुकून है वो आर्जी है। अगला सवाल है हमारा, मद्दे लाजिम कब होगा और उसे कितना खींच कर पढ़ा जाएगा। इसका जवाब है हरूफ मद्दा या लीन। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। हरूफ लीन 2 हैं, वाव और या। हरूफ मद्दा या लीन के बाद अगर उसी कलमे में जज़म या तशदीद हो, शादी यानी के, तो मद्दे लाजिम होगा। जैसे आल आना। अब हरूफ मद्दा जो है उसके बाद जज़म या तशदीद उन्होंने कहा था आ जाए उसी कलमे के अंदर तो वो हो जाएगा मद्दे लाजिम। जैसे आल। अब यहाँ देखें आल आना। अब यहाँ पे हरूफ मद्दा के बाद जो जज़म आ रही है ना लाम के ऊपर, तो ये मद लाजिम है, इसको कहेंगे मद लाजिम। जानून, जानना। तो यहाँ पे देखें शद आ गई नून के ऊपर और वो उसी कलमे के अंदर है। ठीक है, सूरह मरियम और सूरह शूरा में मद्दे लाजिम को 4 से 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे।
अगला सवाल है जायद अलिफ किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या है। इसका जवाब बहुत ही आसान है। कुरान मजीद में बाज़ जगह अलिफ पर गोल दायरे का निशान लगा होता है। ऐसे अलिफ को पढ़ा नहीं जाता, उसे जायद अलिफ कहते हैं। जैसे आफा इम माता, आफा इम माता। अब ये देखें फ़ा के बाद जो अलिफ आ रहा है उसके ऊपर गोल दायरा भी बना हुआ है, तो ये लिखने में आ रहा है, ये पढ़ने में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नून कुतनी किसे कहते हैं। उम्मीद है सबको इसका जवाब आता होगा। इसका जवाब है नून तनवीन के बाद अगर हमज़ा वसली आ जाए, वसल का मानी होता है मिला होना, तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन को ख़त्म करके एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है और उसे ज़ेर दी जाती है। इस नून को नून कुतनी कहते हैं। जैसे क़दीरू निल्लज़ी, क़दीरू निल्लज़ी, समझ आ गई ना। मुबीनी निक़तुलू। आगे हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट और समझने वाला जो है वो सवाल है। इसको बहुत तवज्जो के साथ बहुत गौर से सुनिएगा कि सवाल हमारा ये है, अलामत वक्फ में हा, लाम, त्वा, मीम, जीम, जा से क्या मुराद है। कुरान पाक में ये सारे अल्फाज जो है ना वो आते हैं, ये लफ्ज़ आते हैं। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा कि वक्फ जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ पे ये अलामत होती हैं, तो किस जगह पे ठहरना चाहिए और किस पे नहीं, ये मैं आज आपको डिटेल से बताती हूँ। हाँ, ये आयत की निशानी है, गोल सा दायरा बना के हाँ लिखा होता है ना, इस पर ठहरना चाहिए। ला, अगर आयत की निशानी ज़ीरो पर लिखा आता है ना, यानी ज़ीरो जहाँ पे आयत ख़त्म हो रही है वहाँ पे अगर ला लिखा आता है तो वहाँ ठहरने और ना ठहरने में इख्तलाफ है। इसके अलावा आयत के दरमियान में कहीं भी ला लिखा होगा तो वहाँ पे हम वक्फ नहीं करेंगे, ठहरेंगे नहीं। तो ये वक्फ जो है ये मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना बेहतर है। ठीक हो गया। मीम, ये वक्फ लाजम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी है। ज़ा, ये वक्फ मजूज़ की अलामत है, इस पर ठहरना जायज़ है, ना ठहरें तो बेहतर है। यानी अगर ठहर गए तो भी ठीक है, नहीं ठहरे तो भी ठीक है। और जीम, ये वक्फ जायज़ की अलामत है, ठहरना बेहतर है और ना ठहरना जायज़ है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे आज के सवालात के जवाबात। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा आज का तजवीद कुरान का तजवीद क्लास का सवाल जवाब जो है वो लास्ट वाला क्वेश्चन था आज। इसके अलावा आगे हम इंशाअल्लाह किसी और नई टॉपिक पे बात करेंगे।